जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2026 अभी आपका फिजिकल चल रहा है और मार्च लास्ट तक आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 5 दिन के अंदर आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा और कितने बच्चों ने है वो फिजिकल पास किया है उसका आरटीआई हमने लगा दिया है। जैसे डेटा आएगा हमारे पास तो हम आपको पूरा सटीक डेटा बता देंगे कितने बच्चे हैं जो फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, कंपटीशन कितना है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो बच्चों के सवाल आ रहे हैं हमारे कि सर हमारा कट ऑफ कितना रहेगा। हम जब आप अपना रिटर्न एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके सामने एक टारगेट होना चाहिए। रिटर्न एग्जाम की तैयारी करते हो तो मॉक टेस्ट के अंदर आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि इतना नंबर आपका आना चाहिए। अगर वो टारगेट नहीं है आपके पास तो आप अच्छी तरीके से रिटर्न एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हम एक टारगेट लेकर आए हैं जो फ्री टेस्ट हुआ है हमारा, उससे जो बच्चों का जो डेटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है उसके माध्यम से और जो आपके प्रीवियस ईयर जो आपकी कट ऑफ रही है उसके माध्यम से स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे क्या आपका वैकेंसी है वो इंक्रीज होने वाला है और वैकेंसी इंक्रीज होगा तो कितने पदों पर वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है और बचे हुए दिनों में कैसे आप सटीक तैयारी करें, प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो आपको कहाँ पर मिलने वाला है फ्री के अंदर, कैसे अटेम्प्ट करें, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या वैकेंसी आपका इंक्रीज होगा। वैकेंसी इंक्रीज दोस्तों बता देता हूँ कि ये आपका 2 साल से वैकेंसी अभी आया हुआ है। 3800 प्लस आपका वैकेंसी है और हर साल जो आपका वैकेंसी है वो लगभग 1100 से लेकर 1200 के मध्य आपका वैकेंसी रहता है। अगर 2026 के अंदर आपका वैकेंसी नहीं आता है तो इसके अंदर आपका वैकेंसी बढ़ा दिया जाएगा। लगभग 600 से 700 पोस्ट है वो आपकी और बढ़ने को है, वो मिल सकती है अगर इस साल वैकेंसी नहीं आया तो। ये आपका सालाना वैकेंसी है वो कर दिया गया था, परंतु इस बार अगर 26 में वैकेंसी नहीं आता है तो इसके अंदर आपका वैकेंसी ऐड कर दिया जाएगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी रिटर्न एग्जाम पर फोकस रखना है। अब बात करते हैं कि आप सटीक तैयारी कैसे करें, क्या रणनीति है वो आपको अपनाना है। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू अगर आप लगाओगे तो आपको एग्जाम लेवल के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप उन क्वेश्चनों को है अटेम्प्ट कर पाते हो, आपका कितना स्कोर है वो बन रहा है। पीवाईक्यू सबसे पहले आपको लगाना है, चाहे आपको कुछ भी आता है या नहीं आता है फिर भी आपको पीवाईक्यू पे सबसे पहले आपको लगाना है। पीवाईक्यू है वो कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, फ्री के अंदर अवेलेबल करा दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को है पीवाईक्यू लगाना है। उसके बाद में चलना है कि आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए हमने एक बॉर्डर टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसके अंदर बहुत ही शानदार कंटेंट अवेलेबल करा दिया गया है। इसके अंदर अपडेट भी हो रहा है। इसके अंदर टोटल 150 प्लस टेस्टों का तो संग्रह रहने वाला है और साथ ही साथ इसके अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहता है। किस तरीके के आपके हैंड रिटन नोट्स रहने वाले हैं तो इस तरीके से आपको बॉर्डर टेस्ट सीरीज का है ये फ्रंट आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर है इस तरीके के, जैसे आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके के नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है तो आप कम समय के अंदर अच्छा स्कोर ले आओगे। इसके अंदर अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल करा दिया गया है। जैसे आपको कोई पीडीएफ है, जैसे आप कोई भी तैयारी करते हो, विलोम शब्दों का तैयारी कर रहे हो, विलोम शब्दों की आपको एक अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले नोट्स कवर करना है, उसके बाद में मिनी मॉक टेस्ट है, ये आपको नजर आ रहा है। मिनी मॉक टेस्ट यानी विलोम शब्दों से संबंधित आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू मिलने वाले हैं, वो आपको अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद में चलना है आपको मिनी मॉक टेस्ट। मिनी मॉक टेस्ट क्या होता है कि जो आपके 25-25 के सेक्शन होते हैं वो आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे आपके कंप्लीट टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है वो कवर होने के बाद में उसके बाद में चलना है फुल मॉक टेस्ट। ये थोड़ा सा हार्ड है, परंतु अगर ये लेवल आप अपना लोगे तो मात्र 2 से 3 महीने के अंदर आपका स्कोर बहुत ही शानदार बनना शुरू हो जाएगा। इससे बेहतरीन आपको कहीं पर भी ऐसा मैटर नहीं मिलने वाला है जो चैप्टर वाइज आपके इतना टेस्ट है और नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हो। तो अभी आप बॉर्डर टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हो, बम्पर धमाका ऑफर उसके अंदर अभी आपका चल रहा है।
अब बात करते हैं कि आपके कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ का लेवल क्या रहने वाला है? ये जो आपका वैकेंसी है, ये आपका स्टेट वाइज़ वैकेंसी रहता है और अलग-अलग स्टेट का आपका अलग-अलग है वो कट ऑफ बनता है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, वो है और जो हमारा डेटा है, उसके अनुसार हम एक अनुमानित कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये एक अनुमानित है जी, ये एक आपका टारगेट स्कोर है कि इतना स्कोर आपके पास आना चाहिए मॉक टेस्टों के अंदर। अगर आपका इतना स्कोर नहीं बन रहा है, तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पंजाब की। पंजाब के अंदर है किन के कितना स्कोर बनने वाला है, तो मेल कैंडिडेट्स की हम है सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ क्या रह सकता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके कोबलर, कोबलर की है 43 गई थी आपकी यूआर पहले आपका और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वालों की पोस्ट है वो यहाँ पर आपकी नहीं गई थी। केवल यूआर की पोस्ट यहाँ पर आपको मिली थी, उसकी कट ऑफ गई थी आपके 43.510 यानी कि आपको टोटल अगर इसका एवरेज निकाले तो जो यूआर वाले बच्चे हैं, यूआर वाले बच्चों के अगर 60 आ रहा है, यूआर और ओबीसी वाले बच्चों के 60 के आसपास आ रहा है पंजाब मेल कैंडिडेट्स के, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है और चाहे किसी भी प्रकार के ट्रेड से वो अप्लाई किए हुए हो। और जो एस सी एस टी वाले बच्चे हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर अगर आपके 40 के आसपास स्कोर बन रहा है तो बहुत ही शानदार स्कोर है, 40 प्लस स्कोर आपका होना चाहिए। और जो ओबीसी यूआर वाले बच्चे हैं तो उनके 60 के आसपास स्कोर होना चाहिए, यानी कि 55 के आसपास भी अगर स्कोर आ रहा है तो अच्छा स्कोर है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से अप्लाई किए हुए हो। अब बात कर लेते हैं आपके हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपका एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो लगभग आपका 55 के आसपास है, वो सभी बच्चों के आना चाहिए यूआर और ओबीसी वाले बच्चों के लिए। और जो आपका एस सी एस टी वाले बच्चे हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर आपका 44 के आसपास आपका स्कोर आना चाहिए, क्योंकि आपका वैकेंसी बढ़ चुका है। वैकेंसी बढ़ने की वजह से आपका जो कट ऑफ है वो हो सकता है कि कम देखने को मिले, क्योंकि आपका वैकेंसी लगभग 2 सालों का है, 3800 प्लस आया है, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ में काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। और पंजाब फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स की है, यहाँ पर आपका वैकेंसी पहले कुक का ही था जिसके अंदर 57 आपका कट ऑफ गया था यूआर का। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के अंदर इस फीमेल कैंडिडेट्स की कोई भी वैकेंसी नहीं थी। और आपकी बात कर लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो आपका एवरेज कट ऑफ बनने वाला है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका कि लगभग है 40 के आसपास जिन बच्चों के एस सी एस टी वाले बच्चे हैं उनके स्कोर आ रहा है तो अच्छा स्कोर है। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं और ओबीसी वाले बच्चे हैं, यूआर वाले बच्चे हैं, उनके यहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा स्कोर आपका बन रहा है, यानी कि 75 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। 75 के आसपास आपका स्कोर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुक का और आपका कांस्टेबल वाटर कैरियर का है, यहाँ पर आपका कट ऑफ कम गया था और आपका सभी का है कट ऑफ बहुत ही हाई गया हुआ है, यानी कि आपका 70 प्लस यहाँ पर आपका कट ऑफ बना हुआ है। जिन बच्चों के यूआर और ओबीसी वाले बच्चे हैं और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं जिनके 70 प्लस बन रहा है तो अच्छा स्कोर है, अन्यथा आपका स्कोर में बढ़ाने की है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं यूपी। यूपी है ये आपका बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाला स्टेट है। यूपी की बात करें तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो एससी एसटी वाले बच्चों के यहाँ पर 50 के आसपास अगर स्कोर बन रहा है, 50 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। और जो ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, उनके यहाँ पर 80 के आसपास स्कोर आना चाहिए। 80 के आसपास अगर स्कोर बन रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट है वो आपको अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट आपको 150 प्लस टेस्टों का संग्रह बॉर्डर टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के भी लगभग है 50 के आसपास आपका एससी एसटी वालों के आना चाहिए। और ओबीसी की बात करें तो अभी क्या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर वाले बच्चों के हैं यहाँ पर लगभग है 75 तक अगर फीमेल कैंडिडेट्स के स्कोर बन रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका फाइनल सिलेक्शन आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आपका दिल्ली दिल्ली मेल कैंडिडेट्स की बात करें, दिल्ली मेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर है लगभग बात करें तो आपका 52 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है एससी और एसटी वाले बच्चों के बारे में। और जो ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पर लगभग है 68 के आसपास आपका स्कोर आना चाहिए। 68 है, ये एक एवरेज स्कोर है,
हो सकता है कि कुक वाले बच्चों की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाए या फिर स्वीपर की कट ऑफ थोड़ी जाए, परंतु ये एक एवरेज लेकर हम आपके चल रहे हैं कि एक टारगेट आपके पास है वो होना चाहिए कि कितना टारगेट है वो आप लेकर चलिए मॉक टेस्ट के अंदर। और मेल कैंडिडेट्स की बात करें आपके मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में भी आपका कट ऑफ है लगभग 55 एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए। और ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की बात करें तो यहाँ पर है 81 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। 80 के आसपास आपका कट ऑफ काफी गया हुआ है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एवरेज देखा जाता है तो 80 के आसपास हो सकता है कि 80 से अगर आपका 75 से लेकर 80 के आसपास भी अगर स्कोर बन रहा है तो अच्छा स्कोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा अगर मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यूआर की यहाँ पर आपकी वैकेंसी थी, यूआर की यहाँ पर वैकेंसी होने की वजह से यहाँ पर कट ऑफ भी हाई गया था, लगभग 70 के आसपास आपका फीमेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ रह सकता है मध्य प्रदेश का। और उसके बाद में बात कर लेते हैं आपका कि आसाम, आसाम की बात करें तो आसाम में बहुत ही कम कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। लगभग है इस बार भी आपका कट ऑफ जो एससी/एसटी वाले बच्चे हैं वहाँ पर अगर 35 प्लस स्कोर बन रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। और जो यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चे हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर अगर आपका 47 के आसपास भी स्कोर बन रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन भी यहाँ पर आपका हो जाएगा। बहुत ही कम कट ऑफ आपका आसाम का रहता है। और आसाम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर यूआर की आपकी वैकेंसी थी, जहाँ पर 40 के आसपास स्कोर अगर आपका बन रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं कि आपका हरियाणा, हरियाणा बहुत ही ज़्यादा आपका कट ऑफ है वो आपका बनाता है। यहाँ पर आपकी मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो एससी/एसटी वाले बच्चों की बात करें तो एससी/एसटी के अंदर आपका लगभग है 62 के आसपास अगर स्कोर बन रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। और यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों की बात करें तो लगभग आपका स्कोर की बात करें तो एवरेज है वो 70 के आसपास स्कोर आपके आना चाहिए। 70 से लेकर 75 अगर अगर आपका स्कोर बन रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, शानदार स्कोर है। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यूआर के अंदर आपका लगभग है, हो सकता है कि 65 तक आपका कट ऑफ बन सकता है हरियाणा फीमेल कैंडिडेट्स का। और अब बात करते हैं राजस्थान, राजस्थान भी आपका हाई कट ऑफ रहता है राजस्थान के अंदर भी। इसकी बात कर लेते हैं तो एससी और एसटी की बात करें तो लगभग है 55 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है एससी और एसटी वाले बच्चों के। यूआर और ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चे हैं, यहाँ पर लगभग आपका 80 के आसपास स्कोर रह सकता है। 80 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है मेल कैंडिडेट्स का तो अच्छा स्कोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और राजस्थान फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर आपका हो सकता है कि वैकेंसी ना हो एससी/एसटी की, ओबीसी, यूआर की बात करें तो यहाँ पर आपका वैकेंसी है वो लगभग जा सकता है 70 के आसपास। 70 के आसपास अगर आपका स्कोर बनना है तो अच्छा स्कोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। त्रिपुरा की बात कर लेते हो तो यहाँ पर आपका यूआर का वैकेंसी था, यूआर के अंदर लगभग अगर आपके 50 के आसपास स्कोर बन रहा है मेल कैंडिडेट का तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गुजरात की बात करें, गुजरात के अंदर आपकी एससी और एसटी की बात करें तो यहाँ पर लगभग है 45 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। और यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका लगभग है 55 के आसपास आपका कट ऑफ बन सकता है। और आपका बात करते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो एससी/एसटी के अंदर लगभग आपका कट ऑफ है 60 के आसपास बन सकता है। और यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों के हैं यहाँ पर लगभग है 67 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। इतना स्कोर अगर आपके मॉक टेस्ट में बन रहा है तो अच्छा स्कोर है। गोवा के अंदर आपका कोई वैकेंसी नहीं था। और गुजरात की बात करें तो आपका गुजरात के अंदर भी है, जो फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर लगभग कट ऑफ है वो 45 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग है वो आपका 60 के आसपास आपको चल लेना है, क्योंकि आपका स्वीपर का कट ऑफ बहुत ही हाई रहा है। लगभग एवरेज देखा जाता है सभी स्टेट के अंदर तो स्वीपर का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई रहा है। ये था जो आपका कट ऑफ के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। और अब बात कर लेते हैं कि आपके बिहार के अंदर, बिहार के अंदर आपका एससी और एसटी का कितना कट ऑफ रह सकता है, लगभग है 66 के आसपास आपका है बिहार का एससी एसटी का कट ऑफ रह सकता है। और यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर लगभग कट ऑफ है वो 80 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन वाले स्टेट है जैसे राजस्थान और आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, ये स्टेट है, इसके अंदर जो
यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चे हैं, उनके 80 के आसपास स्कोर आना चाहिए। अगर इस 80 के आसपास स्कोर आ रहा है तो अच्छा स्कोर है, आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉम्पिटिशन बहुत ही हाई रहता है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो आपकी फीमेल कैंडिडेट्स का यहाँ पर अगर देखा जाता है, तो एवरेज निकालने पर लगभग है 65 के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है, फाइनल कट ऑफ जा सकता है। अगर इतना आसपास इसके आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो अच्छा स्कोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनकी बात करें तो बहुत ही कम कट ऑफ यहाँ पर आपका रहता है। जिन बच्चों के है 45 के आसपास भी स्कोर बन रहा है तो अच्छा स्कोर है, और कुछ ट्रेड के अंदर आपका कट ऑफ है कि आपका हाई जा सकता है, परंतु अगर आपका 45 के आसपास स्कोर बन रहा है तो आप अपना जो ट्रेड देखते हुए अपना कट ऑफ देख लेना है, उसके अनुसार अपने स्कोर को बूस्ट कर लेना है। कम से कम आपके 45 स्कोर तो बनना ही चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। ये थे जो हम आपके जो सवालों के जवाब थे कि सर हमारा कितना स्कोर होना चाहिए, उसके बारे में बताइए। तो इतना एवरेज स्कोर आपके होना चाहिए, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, जो पीवाईक्यू है और जो मॉक टेस्टों के अंदर है, क्योंकि उससे हम आपका डेटा कलेक्ट करेंगे और एक सटीक जो आपका कट ऑफ है वो भी हम बनाने की और कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा और यूज़फुल रहा होगा, और सभी बच्चों के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2026 वालों बच्चों के लिए स्पेशल ग्रुप है, केवल वही बच्चे उसको ज्वाइन करें। उसके अंदर कंटेंट भी आपको मिलता रहता है, और जैसी अपडेट आती है वो भी उसके अंदर आपको मिलता रहता है। तो सभी बच्चे अपने रिटन एग्जाम में जुटे हुए रहना है। जय हिंद, वंदे मातरम।